तो अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं 2025 में पेपर प्लेट का बिजनेस और उसके लिए ख़रीदना चाहते हैं डबल सिलेंडर डबल डाई हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन। बहुत सारे जगह क्या हो जाता है कि डबल डाई बोल करके और उन्हें मशीन हाइड्रोलिक ऑल इन वन दे दिया जाता है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि उसमें सिलेंडर क्या होता है। डबल डाई अलग चीज़ हो गया और डबल सिलेंडर डबल डाई अलग चीज़ हो गया। तो इसको मैं शुरुआत करने का पूरा तरीका बताऊंगा। डबल डाई क्या है और डबल डाई डबल सिलेंडर क्या है, इसके बारे में भी मैं पूरा जानकारी दूंगा। मशीन को लगाने के लिए जगह और बिजली कितनी आवश्यकता होगी और कुल कितना रुपया लग जाएगा, जैसे मशीन खरीदने में कितना पैसा लगेगा, मटेरियल खरीदने में कितना पैसा लगेगा, फैक्ट्री से लेकर घर तक ले जाकर उसे स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा, सारा चीज़ों को मैं कुल 3 पॉइंट के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे फर्स्ट में मैं जानकारी दूंगा कि हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन होता क्या है और इसमें हाइड्रोलिक ऑल इन वन डबल डाई क्या है और डबल डाई डबल सिलेंडर क्या है, इसकी भी पूरी सच्चाई बताऊंगा। दूसरे पॉइंट में जगह और बिजली के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ कुल कितना पैसा लग जाएगा मशीन को खरीदने में ये जानकारी दूंगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मशीन खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है, हाउ टू बाई यानी मशीन को कैसे खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ जाके ट्रेनिंग लेंगे, सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से दर्शाने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि हाइड्रोलिक ऑल इन वन होता क्या है। तो देखिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन के बारे में मैं अनेकों वीडियोज़ में बताया हूँ, बहुत सारा मेरा वीडियोज़ है यूट्यूब चैनल जीते टीच पे पड़ा हुआ, आप जा सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और हाइड्रोलिक ऑल इन वन जो होता है वो हाइड्रोलिक मशीन का एक रूप है जिसे जो है पीछे से पेपर रोल लगाने का सिस्टम लगा के उसे हाइड्रोलिक ऑल इन वन का नाम दिया जाता है। और हाइड्रोलिक ऑल इन वन का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि पेपर प्लेट से रिलेटेड हर आइटम इसमें बनाया जा सकता है। जैसे कि इसमें 3 मोड आता है, सेमी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक और मैनुअल, जिससे कि जिन लोगों को रोल लगा के काम करना होता है वो फुल ऑटोमेटिक पे रोल लगा के काम करते हैं। जिनको जो है मैनुअल में बफर चलाना होता है या फिर चप्पल काटना होता है तो उसके लिए वो मैनुअल करके चलाते हैं। या जिनको ऑटोमेटिक सर्कल चलाना होता है, जैसे गोल कटा हुआ जो सर्कल आप लोग देखते हैं उससे रिंकल और डायमंड थाली तैयार होता है, तो वो सेमी ऑटोमेटिक मोड में चला सकते हैं। तो सारा फीचर इसमें रहता है जो क्रैंक मशीन में ये फीचर नहीं रहता है। तो ऑल इन वन के बारे में समझ गए। अब समझिए कि डबल डाई ऑल इन वन मशीन और डबल सिलेंडर डबल डाई ऑल इन वन मशीन में क्या फ़र्क है। देखिए डबल डाई ऑल इन वन मशीन सिंगल सिलेंडर में भी हो सकता है, जैसे सिंगल सिलेंडर ही रहेगा लेकिन उसमें छोटा छोटा 2 डाई लगाने का सिस्टम रहेगा तो लोग उसको भी डबल डाई बोलते हैं। और डबल सिलेंडर दूसरा चीज़ हो गया, जैसे इस तरीके का 2 सिलेंडर रहता है और डाई लगाने का भी सिस्टम 2 रहता है, तो इसको बोलते हैं डबल सिलेंडर डबल डाई, और इसको सोझे बोलते हैं सिंगल सिलेंडर डबल डाई। तो ये फ़र्क हो जाता है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि डबल डाई ही बोलकर डबल सिलेंडर इतना पैसा जो है ले लिया जाता है। तो आगे मैं प्राइस भी डिस्कस करूंगा, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आज का टॉपिक जो था हम लोगों का कि डबल सिलेंडर डबल डाई को स्टार्ट करने में कुल कितना पूंजी लग जाएगा। तो देखिए डबल सिलेंडर डबल डाई जो मशीन आती है वो कुछ इस प्रकार की आती है। इसमें डबल सिलेंडर लगा हुआ रहता है, 40 से 45 लीटर का इसका ऑयल टैंक आता है, 2 HP का इसमें AC मोटर आता है जो कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है। ये पैनल जो आप देख पा रहे हैं इसमें 3 मोड आता है, सेमी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक और मैनुअल। अगर हमें मैनुअल काम करना है, बफर प्लेट बनाना है, चप्पल काटना है या फिर सर्कल से जो है रिंकल बनाना है, तब हम इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। और जैसे ऑटोमेटिक चलाना है तो हम इसे ऑटो मोड पे करके पीछे से रोल लगा के छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक इस तरीके से जो है दोना, थाली, नाश्ता प्लेट जिस भी टाइप का जो है हम डाई इस मशीन में फिट करेंगे वो बन के जो है आगे की तरफ जो है निकलती रहेगी। तो ये हुआ डबल सिलेंडर डबल डाई ऑटोमेटिक। अब इसमें अगर जगह बिजली की बात की जाए तो इस मशीन को लगाने के लिए 5 बाई 10 या 10 बाई 10 का जगह काफ़ी है।
इससे ज़्यादा जगह ये नहीं लेगा। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई ये मशीन छत पे चलेगा कि नहीं, तो ये मशीन छत पे भी बिल्कुल रन करेगा। कुछ दिन पहले ही जो है मैं एक डबल सिलेंडर डबल डाई हाइड्रोलिक मशीन का जो है वीडियोज आप लोगों को दिखाता हूँ, जो ये अभी चढ़ रही है, जिसका एक छोटा सा झलक आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये छत पे ही चढ़ाया गया है और सीढ़ी से ले जाया गया है। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज की टीम आपको मशीन का जो है फोल्डेबल सिस्टम कर देगी, जिससे आप शहर में हैं, गांव में हैं, कहीं पे भी है, अंडरग्राउंड में मशीन रखना है, कहीं पे अगर उद्योग स्टार्ट करना है तो कम जगह में आपका स्टार्ट हो जाए। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप मोटा पगड़ी देकर जो है मार्केट में 3 लाख 4 लाख वाला जो है आप रूम लीजिए तब इस मशीन को स्टार्ट कीजिए, नहीं कहूँगा, क्योंकि ये छोटा उद्योग है। एक छोटा सा जो है आपका बेरोजगारी दूर करने के लिए ये एक स्टार्ट करने वाला जो है बिजनेस है। तो इसमें आप मोटा पगड़ी कहाँ से लाएंगे? इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ आपका घर के बरामदे पे जगह है, बरामदे से भी आपका स्टार्ट हो सकता है। तो ना ज़्यादा बिजली की आवश्यकता है, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी लगेगा और एकदम घर से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ना ज़्यादा बिजली का झंझट और ना ज़्यादा जगह का झंझट। अब आइए कि इस मशीन और मैं रॉ मटेरियल, अब इसके रॉ मटेरियल के बारे में समझते हैं। तो इसमें देखिए रॉ मटेरियल इसका जो है 3 प्रकार का आता है। फर्स्ट में आता है रोल बंडल, जो आप लोग देखते हैं ना कि पीछे से लगाकर जो है और हम दोना थाली नाश्ता प्लेट तैयार करते हैं कोड वाला आइटम, तो उसमें रोल आता है। तो रोल हर कलर में आता है, केला पत्ता, साल पत्ता, गोल्डन, हर एक बहुत सारा डिज़ाइन है जो मैंने आपको इस वीडियो में जो है सभी डिज़ाइन का तो नाम लेना जो है असंभव है। तो रोल में भी सभी तरीके का डिज़ाइन है। दूसरा है सर्कल, गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल को हम लोग सर्कल बोलते हैं। सर्कल में भी हर टाइप का जीएसएम है और हर तरह का डिज़ाइन है। तीसरा है बफर सीट, जो हम लोग 300 जीएसएम का या 350 जीएसएम का जो हाथ पे रख के जो खाना खाते हैं उसको बफर सीट बोलते हैं। तो बफर सीट में भी हर कलर आता है। 3 प्रकार का रॉ मटेरियल आता है। जिन लोगों को जो चीज़ बनाना है वो रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। अब आइए अब इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि जो है इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें मशीन खरीदने में कितना पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल खरीदने में कितना पैसा लगेगा और फैक्ट्री से लेके घर तक ले जाने में कितना पैसा लगेगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप ऑल इन वन डबल डाई डबल सिलेंडर मशीन को लगाना अगर चाहते हैं तो उसे लगाने में आपको कुल कितना पूंजी जो है इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल डाई डबल सिलेंडर मशीन जो है वो 3-4 मॉडल आती है, जैसे डबल डाई डबल सिलेंडर, उसके बाद डबल डाई 4 डाई डबल सिलेंडर। तो बहुत सारे लोग तो अलग अलग प्रकार के मशीन परचेज करते हैं। मैं लेकर के चलता हूँ डबल सिलेंडर डबल डाई, यानी 2 सिलेंडर और जिसमें डबल डाई लगाने का सिस्टम जो है वो रहे। तो उस मशीन का प्राइस जो है ऐसे मार्केट में वो मशीन 1,40,000 और 1.5 लाख रुपए में बेचा जाता है। बट कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको डिजिटल पैनल के साथ मात्र आपको वो मशीन 1,20,000 रुपये 2 डाई के साथ आपको मिल जाएगा। तो हमारा मशीन का प्राइस जो हुआ वो 1,20,000 रुपये 2 डाई के साथ हुआ। लेकिन 2 डाई से तो काम नहीं चलेगा, डाई तो हमें और भी चाहिए। तो अदर हम 15,000 रुपये का और डाई लेकर के चलते हैं और 15,000 रुपये का रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल जो मैं लिया हूँ मात्र 15,000 का, ये मैं मिनिमम लिया हूँ। आपके पास जितना ज़्यादा पूंजी होगा उस अनुसार से आप ले सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जो है मटेरियल लीजिएगा उतना ट्रांसपोर्टिंग कम लगेगा और ट्रांसपोर्टिंग कम लगेगा तो मुनाफा ज़्यादा होगा। तो इसीलिए रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिएगा। अदर कॉस्ट मैं 5,000 रुपया मान लेता हूँ, क्योंकि जो है मशीन में ऑयल भी तो डालना है। तो अदर कॉस्ट 5,000, अगर टोटल मैं जोड़ रहा हूँ तो हमारा 1,55,000 रुपया जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है डबल डाई डबल सिलेंडर ऑल इन वन मशीन को लगाने में। और देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 1,55,000 टोटल इन्वेस्टमेंट बताया हूँ तो ये इतना ही लगे। इसमें 10,000 5,000 बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि हर लोग जो है अलग अलग प्रकार का डाई परचेज करेंगे, अलग अलग प्रकार का रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। कोई लोग 15,000 के जगह 20,000 का रॉ मटेरियल लेंगे या 50,000 का रॉ मटेरियल लेंगे। तो उनके अनुसार ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। मैं केवल जो है फॉर्मूला के तौर पे आपको समझाया हूँ कि इन्वेस्टमेंट टोटल जो है वो कितना लगेगा। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट समझ गए। तो दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट के बारे
बारे में समझ गए। अगर आप इस मशीन को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल के बारे में बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। बिकॉज़ यहाँ मशीनों को खुद बनाया जाता है और जो भी रॉ मटेरियल के बारे में मैं आपको बताया था कि सर्कल रॉ मटेरियल, पेपर का रोल बंडल वाला रॉ मटेरियल या फिर वफर सीट, वो तीनों चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ खुद है, जिससे कि आपको रॉ मटेरियल के लिए दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा। और आप अगर कृष्णा इंटरप्राइजेज में आते हैं और यहाँ अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका चलता हुआ कहीं मशीन है, वहाँ हमें विजिट करवा दीजिए या बात करवा दीजिए, तो वो भी प्रावधान आपको आसानी रूप से यहाँ दे दिया जाएगा, जो अदर फैक्ट्री में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है। लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई हम मशीन तो ख़रीद लेंगे, लेकिन नया मशीन को जो है हम लोग चलाएंगे कैसे, उसे सेटअप कैसे करेंगे। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेक्नीशियन भेज दिया जाएगा। जहाँ पे भी आप मशीन ले जाइएगा, जिस भी एरिया में, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य या ज़िले में मशीन को ले जाइएगा, टेक्नीशियन जाके उस मशीन को पूरी तरीके से सेटिंग करेगा। चाहे आपको छत पे रखना है, बरामदे पे रखना है या प्रॉपर उसके लिए कोई रूम बना हुआ है, वहाँ सेटअप करके डाई कैसे चेंज होता है, उसका रॉ मटेरियल कैसे चेंज होता है, सारी चीज़ों को जो है आपको बता के ही आएगा, जिसका फर्स्ट टाइम में कोई भी पैसा जो है आपका चार्ज कंपनी नहीं करेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दिए हुए नंबर पे कंसल्ट कीजिए, विजिट कीजिए, यहाँ डेमो सेशन में जाके ट्रेनिंग लीजिए और इस 2025 में अपना बेहतर बिजनेस जो है स्टार्ट कीजिए। और ये वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस साल जो है, आने वाले साल में एक बेहतर बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं और उन्हें एक सही जानकारी नहीं मिल रही है, तो इस वीडियो से उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको अगर इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो देखना है, पेपर प्लेट से रिलेटेड बिजनेस को जो है स्टार्ट करना है या कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पर आपको बेहतर जानकारी मिलती रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।